पे रखेंगे। हम अम का उच्चारण करेंगे 3 बार। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ध्यान आज्ञा चक्र पे रखेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं। भगवान शंकर जी से हम आग्रह करेंगे, आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे और जोर से करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को हम आंखों पे रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करेंगे। पहले आंखों पे रखेंगे, आंखें बंद करिए, आंखों के ऊपर रखिए हाथों को, फिर फेस पर, फिर माथे पर, फिर कानों पर, फिर गर्दन, शोल्डर्स, हाथों पर, कमर पर। नमस्कार। आफ्टर दैट गिव इट टू मी। चलिए अब हम पहले अग्निसार प्राणायाम करेंगे। नहीं, चलो आज डायनेमिक ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम भी लेट हो गया। चलिए, आप किसी भी सुपूर्वक आसन में बैठ के कर सकते हैं। डायनेमिक मीन्स फोर्सफुली, पहली चीज। दूसरी चीज, हम अपने चक्रास पे भी ध्यान देंगे। वी हैव 7 चक्रास। तीसरा, हम थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, हम ऊपर से अपने चक्रास पे ध्यान देते हुए नीचे की ओर आएंगे। फिर जब हम रिलैक्स करेंगे तो नीचे से ऊपर लाके अपने शरीर से सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालेंगे वाइल रिलैक्सिंग। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसे सीधा बैठ सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, वज्रासन में कर सकते हैं। मैं वज्रासन में आ जाऊंगा, हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने लगे। चलिए, हम पहले गर्दन को ऐसे हाथों को टाइट कर लेंगे, अटेंशन सिचुएशन में आ जाएंगे और पोजीशन में, और गर्दन को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे। गर्दन को रीढ़ से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
बिल्कुल पीछे ले गए, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। सब कुछ फोर्सफुली होएगा, आराम से नहीं होएगा। स्टार्ट करेंगे, गर्दन को पीछे ले गए, फोर्सफुली एक्सहेल, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लेंगे, आराम आराम से इनहेल, स्लो, लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, आराम आराम से सांस को छोड़ देंगे। कोशिश करें 15 के काउंट में इनहेल करें और 30 के काउंट में एक्सहेल करें। चलिए अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सेकंड स्टेज करने लगे हैं। इसमें हम ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। ठीक है, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। शरीर को टाइट कर लेंगे, हवा भी पास नहीं होने देंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे, एक बार एक्सहेल करिए, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। ठीक है, स्टार्ट करिए, सांस को बाहर निकालिए, इसको माय फोन। बाय। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें, बॉडी को खोल सकते हैं, हाथों को पीछे ले जा सकते हैं। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की थर्ड स्टेज करेंगे। इसमें हम गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा विशुद्धि चक्र है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए आप गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। सेम चीज, गर्द एक्सहेल करेंगे, फिर रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। जिनको सर्वाइकल इश्यूज है, जो गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं लगाइए, एक्सहेल करिए और रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्टार्ट करेंगे, स्लोली रिलैक्स। अब हम अपनी डायनेमिक ब्रीदिंग की फोर्थ स्टेज करेंगे। अपने चौथे चक्रा पे ध्यान देंगे, जिसे हार्ट चक्रा कहा जाता है, अनाहर चक्र बोलते हैं इसको। यहाँ हमारे जो लंग्स हैं उनका स्थान है और हमारा हार्ट है उसका स्थान है। इसके लिए अब हम थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे, बिकॉज हमें अपनी आर्टरीज को, अपनी नर्व्स को, अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना है। स्ट्रांग इन द सेंस उसकी हेल्प
हार्ट की हेल्प करनी है ताकि वो इजीली पंप कर सके, आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज ना आ सके। इसके लिए आपको एक आसन करना पड़ेगा। आपको इनहेल करना है, गर्दन को पीछे ले जाना है, कमर को पीछे ले जाना है, उसके बाद मुट्ठी बंद आगे की ओर आने और झटके से ऐसे झुकते हुए मुट्ठी खोल देनी है। इनहेल, मुट्ठी बंद, अब आगे की ओर आइए। बाय। मैं खड़े होकर करके दिखाऊंगा आपको। आराम आराम से इनहेल, पैरों को थोड़ा सा खोल लिया, मुट्ठी बंद, अब आगे की ओर। स्लोली रिलैक्स, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की अभी 5th स्टेज करेंगे। 5th स्टेज का मतलब है हम अपने मणिपुर चक्र, इसका स्थान है नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ये इम्बैलेंस हो जाती है, लोग हमारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता। डाइजेस्टिव सिस्टम इसको कहते हैं, यहाँ पे हमारा जो जटाग्नि बोलते हैं, यहाँ अग्नि का स्थान है। इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको घुटनों के स्टैंड पे आना पड़ेगा। थोड़ा सा घुटनों को खोल लेना है, हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं, हाथों को घुटनों पे रख दिया। एक बार गर्दन को सेम कॉलर बोन से लगाएंगे और एक बार एक्सेल, फिर रिदमली इनहेल एक्सेल। स्टार्ट। एक बार मैं खड़े होके भी बता देता हूँ कैसे। ऐसे पैरों को खोल लिया, सेम कॉलर बोन से लगाया, स्टार्ट। चलिए अब हम रिलैक्स करेंगे। अब हम डायनेमिक की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज करने जा रहे हैं। हम अपने स्वादिष्ठान चक्र का स्थान है हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ये हमारे लोअर लिम्स की फंक्शनिंग में, किडनी की फंक्शनिंग में, ब्लैडर की फंक्शनिंग में हमें एक नई जिंदगी दे सकता है। हमारे कमर का पूरा एक नर्वस सिस्टम है, जो मैं अपनी हाथ हिला रहा हूं अभी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस चक्र, जो हमारी बॉडी में
ब्रेन से कम्युनिकेशन है वो इसी चक्रा के थ्रू है, इसी नर्वस सिस्टम की वजह से है। आपको कोई चीज गर्म उठाते हैं, पिंच होती है, जो सेंसेशंस हैं, दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको टाइगर पोज में आना पड़ेगा। अगर टाइगर पोज में आ सकते हैं ठीक, नहीं तो आप वज्रासन में बैठे हैं। देखिए मेरा पोजीशन आप देख लीजिएगा कैसे बैठा हूं। ये वज्रासन में गर्दन को ऐसे ऊपर आकाश की ओर ले जाएंगे, फिर एक्सहेल करते हुए आप मेरी कमर की पोजीशन देखिए कैसी है। इट इज लाइक दिस। ठीक है, कमर बेंड नहीं है। गर्दन को पीछे ले जाने का मतलब है यहाँ पे प्रेशर देना, और ध्यान अपना ऊपर आकाश की ओर, और इनहेल, फिर एक्सहेल करेंगे, नीचे जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गई वज्रासन की पोजीशन। अब ये हो गई टाइगर पोजीशन। हम टाइगर पोज में आएंगे, इनहेल, और फिर आप देखिए एक्सहेल कैसे करेंगे। ठीक है, आज मैं इसको एक्टिवेट करने के लिए एक पोजीशन और बताऊंगा आपको। अभी हम पहले रिलैक्स कर लेंगे। पहले हम दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे और माथे को जमीन हाथों पे रख देंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूल आधार चक्र पर। मूल आधार चक्र हमारा रूट चक्र है, हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है। इनहेल और एक्सहेल करते रहें। लंबा गहरा सांस, इनहेल एक्सहेल। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने स्वादिष्ठान चक्र पर, रूट चक्र से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी पर। रिलैक्स करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, जिसे हार्ट चक्र भी कहा जाता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे आज्ञा चक्र पर, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। अब धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में। देखिए, स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने के और बहुत तरीके हैं। आप मेडिटेशन से एक्टिवेट कर सकते हैं, इसके बीज मंत्र हैं उनसे कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज और है कि आप वज्रासन में, या आप देखिए मैं करके दिखाता हूं, इसमें आपको दोनों हाथों को ज्वाइन करना है। आराम आराम से इनहेल, हाथों को ऊपर लेके जाना है, और फिर हाथों को पीछे की ओर, गर्दन के पीछे होल्ड। फिर इनहेल, हाथों को ऊपर, फिर नीचे। ये आप दिन में जितनी बारी भी कर सकते हैं, करने की कोशिश किया करें। ये आपका जो यूरिनरी प्रॉब्लम, जो ब्लैडर प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगी। देखिए मैं एक बारी साइड एंगल से आप मुझे देख लीजिए।
इनहेल, सांस भरनी है, फिर हाथों को पीछे क्यों ले जाना है, फिर एक्सेल, फिर इनहेल, फिर एक्सेल करते हुए ठीक है। ये जब भी आप बैठे बैठे कर सकते हैं बेड पर। अब एक इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है, इस पोजीशन में आना है, इनहेल करना है, उत्कट आसन में आ सकते हैं, उत्कट में, नहीं तो नॉर्मल वैसे बैठ करके भी। इनहेल, हाथों को पीछे, डाउन, फिर इनहेल, या ठीक है। ऐसे भी बैठ के कर सकते हैं, वैसे कर लीजिए। वैसे तो इसी आसन में बैठ के हमें पानी पीना चाहिए, बट आज के टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है, सब खड़े होके पानी पीते। देखिए, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ठीक है। चलिए अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। इसका नाम मैं आपको बता दूंगा क्या है आसन का, रिलैक्स कर लीजिए। इट इज टू एक्टिवेट ओनली दी स्वादिष्ठान चक्र। इसको एक्टिवेट रहने, ये कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता, ये बैलेंस्ड ही रहेगा। एक्टिवेट का मतलब है कि अगर कहीं कोई समस्या है इस रीजन में तो वो ठीक हो जाएगी। चलिए अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे। हम डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट हो चुका है। आराम आराम से हम एक ही सांस का अभ्यास है ये। दोनों हाथों को उल्टा ऐसे ज्वाइन करेंगे, इनहेल, लंबा गहरा सांस भरेंगे और अपने प्रेशर पॉइंट्स की क्लैपिंग करेंगे आगे और पीछे, ठीक है, ऊपर और नीचे, जैसे आपको कंफर्टेबल। ये लंग्स की एनहांसमेंट के लिए स्टार्ट करेंगे। मुंह को फुलाएंगे, स्लोली रिलैक्स। किसी भी सुपूर्वक आसन में आएंगे हम, कपालभाति करेंगे अब। कुछ देर 1 मिनट का रिलैक्स ले लीजिए। चलिए अब हम कपालभाति करने लगे। जो लोग जलनीति नहीं कर पाते, अपनी नॉस्ट्रल्स पे पहले आप दिव्य धारा, यूकलिप्टस ऑयल या बाम लगा सकते हैं। आज कोइंसिडेंस है, पानी की कुछ इश्यू है घर में, तो जलनीति नहीं हो पाई मॉर्निंग में। चलिए बिल्कुल सीधा बैठना है, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाएंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं। हम सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे, डोंट इनहेल, ठीक है। पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालेंगे। पहले 60 स्ट्रोक्स करेंगे, फिर 120, देन 240। इसका एक महत्व है, जिस महत्व की वजह से हम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही राउंड 500 का कर लें, नो, समटाइम्स इट्स ओके, क्योंकि मेन 3 बार हमें बंद लगाना है, ठीक है, इनहेल वाला और एक्सहेल वाला, तो इसीलिए 3 राउंड बनाएंगे। वो बंद का हमें बहुत बेनिफिट होता है शरीर को। अब हम स्टार्ट करेंगे, वेरी स्लोली स्टार्ट एक्सहेलिंग, 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 सिर्फ सांस को बाहर निकालने पे ध्यान देंगे। स्टार्ट करते हैं लाइक दिस। पेट और डायफ्राम की हेल्प लें, झटके से सांस को बाहर निकालें।
आराम से नहीं, ध्यान रखिए शरीर नहीं हिलना चाहिए, सिर्फ पेट की मूवमेंट है ये। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे 15 काउंट तक होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। हम कपालभाति का भी पहला राउंड कर चुके हैं, आप कुछ टाइम रिलैक्स करिए। चलिए अब हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे, क्योंकि आज हमें आईज की भी एक्सरसाइज करनी है और कुछ कानों के लिए भी बात करनी है, तो क्योंकि ये सिस्टम पूरा ठीक रहना चाहिए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ी सी स्पीड को आप मीडियम पे कर दीजिएगा, जस्ट एक्सहेलिंग पे ध्यान देना, इनहेल नहीं करना, ठीक है? जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। बाई हाथ कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। अभी हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि डाउट के साथ कोई चीज करना उतना टाइम आपका बढ़ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी या किसी वजह से कोई नुकसान हो, क्योंकि 9 बजे तक ही मैं फ्री होता हूँ। 9 बजे के बाद मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, चाहे काम हो ना हो, बट आई हैव टू बी एट माई वर्क। गिरी जी, आपने मुंह में क्या डाला? मैंने मुलेठी डाली है, ओके। क्योंकि इतना बोलना पड़ता है ना। ये खांसी के लिए भी अच्छी होती है ना? हाँ जी, मैंने आपको फोटोज भेजी थी आपके पति देव के लिए, जब वो कंठामृत कहते हैं इसको। चलिए, अब हम तीसरा राउंड करते हैं कपालभाति का। इसमें 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर रखेंगे तो आप कहीं गुना ज्यादा कर पाएंगे। सिर्फ ध्यान यहाँ पे लाने की कोशिश करें तो आप और इजीली कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कपालभाति थर्ड राउंड, 240 स्ट्रोक्स। लेट्स स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद। पेट को दबाएंगे, होल्ड करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। होल्ड करेंगे, ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करेंगे। स्लोली रिलैक्स। एक दो लंबे गहरे सांस ले लें। चलिए अब हम अनुलोम विलोम करेंगे। हमारा कपालभाति कंप्लीट हो गया है। अब अनुलोम विलोम हम विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट नॉस्ट्रल से स्टार्ट होएगा, राइट को बंद करना है। राइट हैंड, राइट नॉस्ट्रल। आराम आराम से इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, वेरी वेरी स्लोली। लेट्स स्टार्ट। इनहेल करिए। जब पूरा इनहेल हो जाए तो लेफ्ट को बंद करिए और राइट से स्लोली एक्सेल। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रल से। फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से वेरी वेरी स्लोली एक्सेल। अब दूसरा राउंड करेंगे। लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सेल। अब तीसरा राउंड करेंगे।
slowly relax. एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स करें। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। ये भी लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही होएगा। राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और राइट नॉस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल एंड 10 के काउंट में इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके, फिर एक्सहेल करके 10 के काउंट एक्सहेल, देन 5 के काउंट में इनहेल एंड 10 के काउंट होल्ड एंड 10 के काउंट एक्सहेल। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा देर लगाने की कोशिश करें। 5 का काउंट का मतलब ये नहीं है कि 5 सेकेंड्स। ठीक है, आप में भी आपका जो इनहेलिंग है वो 5 सेकेंड्स में ना हो, तो आप 6-7 कर सकते हैं इनहेल। फिर ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें, जितना होल्ड करेंगे उतना बेनिफिट मिलेगा शरीर को। स्टार्ट करेंगे, राइट को बंद किया, लेफ्ट से स्टार्ट इनहेलिंग वेरी वेरी स्लोली इन अ काउंट ऑफ 5। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5 के काउंट में इनहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5। अब दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के काउंट में एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक राउंड हुआ। 2 राउंड, एक राउंड और कर लेते हैं। चलिए, स्लोली रिलैक्स। ये आप थ्रू आउट द डे कर सकते हैं और आप अपने शरीर में चमत्कार देख सकते हैं। इसमें भी आपकी एज रिवर्स होती है, ये ध्यान रखिएगा।
आप अपनी एज से और ज्यादा यंग हो जाएंगे। यू गो बैक ऑन योर एज साइड। चलिए अब हम आइस की एक्सरसाइज ही कर लेते हैं डायरेक्ट। उज्जाई, एक राउंड उज्जाई का कर लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे, बाकी आप खुद कर लीजिएगा। अब प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम है, इसका नाम है उज्जयी प्राणायाम। ये बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही कारगर और बहुत ही बेनिफिशियल हमारे शरीर के लिए। इसका आप ठीक से इस्तेमाल करना सीखिए तो आप इसको जरूर कर पाएंगे। हमारे शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। पानी का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। हम विंटर्स में क्या कर रहे हैं, अरे पसीना तो आ ही नहीं रहा, पानी क्यों पीना है, दो बरे एक गिलास दो गिलास, बड़ा एहसान कर दिया शरीर पे आपने, पिला दिया। नो, आपको वही समर्स वाली ही रेस चलनी है। 2 से 3 लीटर मिनिमम होना चाहिए पानी। और अगर वॉशरूम आ रहा है so that means the kidney functioning is okay and bladder functioning is also okay। ठीक है, तो अगर जो आप शरीर का ही पानी को एब्जॉर्ब करके वॉशरूम बना रहे हैं दिन भर, उसका यूज तो पूरा ले रहे हैं लेकिन उसके अंदर पानी नहीं डाल रहे हैं, ये फ्यूल है। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी है वो कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको और पानी चाहिए। पानी देना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी नहीं, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज अनदर बिग प्रॉब्लम। अच्छा पानी पिए, उबाल करके पिए, नॉर्मल पानी को उबाल के पिए, एंड गर्म पानी ही पिएंगे, कोसा पानी ही पिएंगे, ठंडा पानी नहीं पिएंगे। एकदम उबलता हुआ भी नहीं पीना है, बट इन अ मॉडरेट, जो आप इजीली पी सके थ्रू आउट द डे पिए। पानी के बगैर जीवन नहीं है, ठीक है, और ये शरीर भी नहीं है। तो पानी आप इनटेक अपना डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पानी कम पिएंगे तो ब्लड बनेगा कैसे आपके शरीर में। ठीक है, ब्लड फ्लो नॉर्मल कैसे रहेगा। तो ये बहुत बड़ी कंप्लेंट है आप लोगों से। ठीक है, आप लोग अपना कैमरा मत ऑन करो, लेकिन जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो कि पानी जरूर पीना है, पानी कम नहीं करना। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जा सकते हैं तो जब अभी थोड़ी देर बाद धूप बहुत अच्छी निकलेगी, धूप में अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। अब वार्म कपड़े पहन के धूप में बैठने की कोशिश करें, चाहे बेशक आपके फेस पे ही गर्माहट लगती है, नो प्रॉब्लम, बट कोशिश करें इस वेदर का आप धूप लेकर के बेनिफिट उठाओ। तो ये ना कहें कि हमारे घर धूप नहीं आती, आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिल्ली आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डिफिशिएंसी। तो विटामिन डी नहीं होएगा हमारे शरीर में तो और बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो मे भी कहा जाता है कि इस कोई बात रोग भी होता है तो वो भी विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। आप अलसी के बीज खाएंगे, चिया सीड्स लेंगे। अब हेम्प तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हेम्प हम हमारे यहाँ अलाउड नहीं है, लोग उसका मिस यूज करने लगते हैं, इसलिए उसको नहीं बोल सकते। तो अब पम्पकिन सीड्स हैं वो ले सकते हैं। कोशिश करें इन चीजों का बेनिफिट उठाएं। अब हम उज्जयी प्राणायाम एक बार करके फिर हम आइज की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब बिल्कुल सीधा बैठेंगे, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, एंड लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। एक गहरा सांस भर लिया, जीवा को गोल बनाया, पीछे ले गए, और खराटेदार सांस से ओम की ध्वनि लाइक दिस। ठीक है, चलिए स्टार्ट। इनहेल, जीवा को गोल बनाए, पीछे ले जाए। एक बार और कर लेते हैं।
गले को मसाज करें। चलिए, जैसे हमें अपनी, अब हम आईज के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा देखिए, सबसे पहली चीज, आईज के बगैर जीवन नहीं है, पहली चीज। ठीक है, आईज हैं तो ये जीवन है। सब कुछ आप देख पा रहे हैं, कलर्स को देख पा रहे हैं, लोगों को देख पा रहे हैं, अपने आप को भी देख पा रहे हैं। आईज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे को भी आईज की से प्रॉब्लम है, बट वो मेरी बात नहीं सुनता। मैंने उसको बहुत बारी समझाया कि इसको उतार के भी जीवन है, और आजकल की जनरेशन को बहुत मुश्किल है कन्विंस करना इन सब चीजों में। तो अब क्या है, आईज आर द विंडोज ऑफ आवर ब्रेन। मेरे को स्पेक्टिकल्स लगी हुई थी, लेकिन मैंने सोच लिया कि मुझे नहीं पहननी है, मैं इसके बगैर कैसे रह सकता हूँ। इट वॉज अ वेरी बिग क्वेश्चन, मुझे दूर का नजर नहीं आ रहा था। 2016 के बाद ही मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जो मेडिसिन जो इतनी अच्छी अच्छी मेरे को दी, एलोपैथिक जो इंजेक्शन दिए, उनके इतने अच्छे अच्छे साइड इफेक्ट होने लगे, मेरे बाल गायब होने लगे। मुझे डर लगने लगा। देखो, मेरे आईब्रोज मेरी पूरी फैमिली में सबसे बड़े थे। देखो, इधर के गायब हो गए, इधर के गायब हो गए, मेरे बाल गायब हो गए। जो गए तो गए, वो दोबारा नहीं आते, लेकिन रोक ली। तो मेरे को जल नीति ने हेल्प किया, पहली चीज। अरे, आप नॉस्ट्रल साफ कर रहे हो, जल बाल कैसे ठीक हो जाएंगे? देखिए, जब बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ जाएगा तो शरीर में कहीं कोई इम्बैलेंस नहीं रहेगा। ये दिमाग में घुसा लो आप। ठीक है, तो ये बाल मेरे बच गए। धीरे धीरे ग्रे होने लग रहे थे, स्ट्रेस की वजह से ग्रे होते हैं। तो स्ट्रेस खत्म, ग्रे खत्म। ठीक है, तो लेकिन कुछ भी अभी तक ग्रे हैं, और एज के अकॉर्डिंगली तो देखो ग्रे हो ही जाएंगे। हेमा जी, गुड मॉर्निंग। लोरी सुना रहे हैं हमें? अच्छा, चलो सुन रहे हैं। कोई गल नहीं। देखो, अब आईज जो है, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब ज्यादा देर फोन पे जो रहते हैं या टीवी देखते हैं, तो थोड़ी देर धूप में भी बैठ जाया करो। सुबह सुबह त्राटक कर लिया करो। सूर्यास्त होने के टाइम पे सन गेजिंग, सन को स्टेयर करिए। सन से एनर्जी लीजिए अपनी बॉडी के अंदर। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, फ्री की एनर्जी। गिरीश जी, देखो, पर अभी तक गवर्नमेंट ने, अगर आप 11 साढ़े 11 बजे छत पे जाते हो, तब तो त्राटक नहीं कर सकते ना। मैंने सुबह सुबह बोला ना, अगर अभी धूप सुबह नहीं आ रही सुबह, तो हमारी गलती। सुबह इवनिंग में तो सुबह तो आपको सन ठंड है। मिल सकता है। ठीक है। कोई बात नहीं। अभी बताता हूँ, उसका भी इलाज बताते हैं। एक दीपक जला के, एक कैंडल जला के आप कर सकते हो। नाटक कैन बी लाइक दैट। फायर तो आप जला ही रहे हो ना, जो आप घर में दीपक जलाते हो, उस दीपक को देख करके आप कर लीजिए। अगर सन अभी मजबूरी है, इस टाइम नहीं है क्योंकि फॉग है या जो भी है, स्मॉग है, वट एवर इट इज, उस वजह से तो आईज का ध्यान आप, ये त्राटक ने मेरे को बहुत हेल्प किया। मैंने 6 महीने में अपनी स्पेक्टिकल्स को उठा के फेंक दिया। मेरे किसी काम की नहीं है वो फ्रेम, ना उनके लेंसेज। मैंने डस्टबिन में डाल दिया। अब मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई स्पेक्टिकल्स नहीं लगे हुए ना मुझे। मैं गॉगल्स पहनता हूँ जब कभी कार ड्राइव कर रहे हो और सन तेज हो, तो मुझे पहनना पड़ता है, अदरवाइज आई डोंट नीड। तो आईज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आईज को आप लाइटली मत लीजिए। आई कुछ लोग आईज की वजह से बहुत परेशान हैं। आईज भी कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेज हो रही हैं जिनमें आईज सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। तब इसका ध्यान कैसे रखना है? एक तो त्राटक हो गया नंबर 1, इनको साफ रखना है। ठीक है, सुबह उठते ही फर्स्ट हम सबको प्लेज करना है कि उठते ही सबसे पहले अपनी फर्स्ट लार पहले लगानी है, लेटे लेटे। उठना नहीं है बेड से, लेटे रहना है। लेटे होंगे, पहली लार, दूसरी लार, फिर तीसरी लार। राइट हैंड से राइट आई पे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट आई पे। 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आप पानी पिए, कुल्ला करें, ब्रश करें, जो भी आप
करना चाहते हैं नहाएं, अपने शरीर से म्यूकस को बाहर निकालिए। अब आ जाती है इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी ले लीजिए ठंडा, अपनी आईज वॉश कर लीजिए, उसके अंदर पानी को रख के अपनी आईज को खुल बंद कर लीजिए, फिर दूसरी आई पे कर लीजिए। अब आप त्रिफला से भी कर सकते हैं सेम चीज। आप त्रिफला क्या करना है, आपको 1 चम्मच त्रिफला लेना है, 1 ग्लास पानी में डालना है, उसके बाद 1 ग्लास एम्प्टी लेना है और एक छन्नी लेनी है, उसको आपने छान लेना है। जो छना हुआ त्रिफला आएगा उससे आप अपनी आईज वॉश कर सकते हैं। अभी फिलहाल फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिफला की कोई एक्सपायरी नहीं होती। तो आप उससे अपनी आईज वॉश करिए, यू विल फील द चेंज। जितनी डस्ट आपकी आईज में आई हुई है वो सब क्लियर हो जाएगी। कुछ आई ड्रॉप्स भी आते हैं, नेचुरल आई ड्रॉप्स लीजिए। इस तरीके के एलोपैथिक वाले मेरे को आइडिया नहीं है, नॉट। अब ये तो हो गई आईज। अब आईज के लिए आप अपनी आईज की एक्सरसाइज भी रोज करिए। कैसे? अंगूठा रख लिया आगे, करिए सब, अंगूठा आगे ले आइए, उसको जो नेल है उसको देखिए, नाखून को देखिए। आप अपने नाखून को जब आपने देखा तो आप धीरे धीरे अपनी पास लेके आते जाइए, अपनी नोज के पास लेके आइए अंगूठे को, आराम आराम से इसकी टिप को ही देखना है। स्लोली एक्सेल, आंखें पूरी खोल के रखिए। अब फिर लेफ्ट हैंड से करेंगे, स्लोली, वेरी स्लोली, वेरी वेरी स्लोली। इनहेल, अंगूठी के टिप को देखिए अपनी आंखों से, नाक तक लेके आइए, होल्ड, स्लोली एक्सेल। अब सेम चीज हम अपने दोबारा एक बार राइट हैंड को ले आएंगे और एक बार ऊपर लेके जाएंगे अंगूठे को, देखते रहे अंगूठे, स्लोली अंगूठे को नीचे ले जाएंगे और उसके टिप को ही देखते रहेंगे। आंखें खोल के रखिए, नीचे ले आएंगे, सिर्फ आईज की मूवमेंट है। फिर धीरे धीरे ऊपर ले आएंगे, एक बार लेफ्ट हैंड से करेंगे सेम चीज, लेफ्ट हैंड के अंगूठे के टिप को देखेंगे। इनहेल, गो अप, एक्सेल, गो डाउन। रिलैक्स। अब एक और एक्सरसाइज है जो आप इजीली कर सकते हैं, आईज को फ्लिक करना, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे खोलते रहें और बंद करते रहें। स्टार्ट। यही सेम चीज हम हाथों को पूरा ऐसे कवर कर लेंगे, आईज को, जो डार्कनेस है उसमें आंख खोल के रखिए, ऐसे आंखें खोल के रखें, अंधेरा कर लें बिल्कुल और आंखें खोल लीजिए। अब फ्लिक करिए, स्लोली रिलैक्स। ये थ्रू आउट द डे आप कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। और एक बार अब हम आईज को सर्कल एक बारी घुमा लेते हैं, फिर क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर हम कानों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप ऊपर की ओर देखें, सिर्फ आईज की मूवमेंट है, गर्दन को ऊपर नहीं ले जाना। ऊपर देखें, फिर राइट साइड पे देखें, फिर नीचे की ओर,
फिर लेफ्ट साइड की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर लेफ्ट साइड पे देखेंगे, फिर नीचे की ओर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर राइट साइड पे, फिर ऊपर की ओर। ये आईज की बड़ी सिंपल टेक्निक्स हैं, ये आप इसको करने की कोशिश करें। वैसे त्राटक कर लोगे, मोर देन इनफ है। त्राटक इज इटसेल्फ अ वेरी बिग एक्सरसाइज। अब आईज क्लीन है, आईज का क्लीन रहना भी जरूरी है, और आपके ईयर्स का भी क्लीन रहना बहुत जरूरी है। तो जब भी आपको लगे कि भाई क्योंकि बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, बुरा ना किसी को कहो, ये भी बहुत बड़ी बात है। सेल्फ कंट्रोल इज इट सेल्फ अ वेरी बिग। अगर मे बी आप, हर इंसान के गुड और बैड्स होते हैं, अच्छाई और बुराइयां हमारे साथ ही होती हैं, तो आप किसी को हेटेड मत रखें। सबसे पहली चीज, किसी के प्रति कोई भी हो, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, प्लीज आप कुछ नहीं कर सकते किसी का। ये सब, अब कल मेरे को नीलम जी का, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, इतना मैसेज आ रहा है कि शराब बंद हो जानी चाहिए, शराब क्यों नहीं बंद होती, वो लोग लेबर जो क्या है, इतनी ज्यादा शराब पीने लग गई है दिल्ली में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इसका उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा, जिन लोगों ने ये आदत डलवाई है लेबर को। वो शराब पी के आ जाते हैं, अपनी वाइफ्स को पीटते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप पहले अपने आप को स्टेबल करिए, फिर आप इस चीज पे आप आगे सोचिए। अब आप मेड्स के बारे में इतना सोच रहे हो कि मेड शराब के हस्बैंड पी के आ रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, सो यू कांट गेट इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। ठीक है, ये गलती तो उनसे हुई है, एक के साथ एक फ्री। तो ये सब चीजें उनको क्या हुआ, इतनी हैबिट लग गई है शराब पीने की, और ये कहना कि हमारी दिल्ली स्टेट चल नहीं सकती है बगैर शराब के, तो दिस इज द वर्स्ट वर्स्ट एवर थिंग अ पॉलिटिशियन कैन डू। इधर से तो आप लेडीज को बसेस फ्री दे रहे हैं, और बकवास कर रहे हैं कि आप उनके हस्बैंड्स को फ्री में लाइन लगा करके शराब बांट रहे हैं। अब हैबिट लग गई है, तो अब आप, एक अनदर चैलेंज है, अब आप इसको भुगतिए। जो लेबर वाह वाह कर रही है इसकी, इसीलिए करती है क्योंकि ये उसके बारे में इस तरीके से उनको क्योंकि उनके पास, बेचारों के पास एजुकेशन नहीं है। अब हमें पता है कि हमें कितनी मॉडरेट पीनी है, कितना है, क्यों है, क्योंकि हमारा तो उस टाइप का लाइफस्टाइल भी नहीं है कि हम गिरीश जी, मेहनत करें। जो जी। आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बट डू यू थिंक वी एज अ स्मॉल कम्युनिटी कैन वी डू एनीथिंग? अरे, ये बहुत बड़ी गेम है। नहीं नहीं, उस गेम तो बहुत बढ़िया, साली गवर्नमेंट ही, क्या सुनो, बोलो, गालियां मैं निकलती है बताता हूँ, मुंह से। दिल्ली गवर्नमेंट, नहीं नहीं नहीं, सुनिए, 20,000 करोड़ का स्कैम किया है। फिर वही है, 20,000 करोड़, ये लिकर स्कैम है। ईडी के पास एक एक सबूत है। मैं इस बारे में नहीं, हम बोल सकते, पॉलिटिक्स के लिए नहीं बैठे, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है, फिर कभी बात। सो मैं बोल तो बहुत कुछ सकता हूँ, मैं डरता रहता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को एक एक करेक्ट नॉलेज है। हम चलो अपने कान साफ कर ले, अभी वो किस जेल में है बेचारी ना को गिरीश क्यों जी? बोले, उसकी वजह से बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है। शी इज राइट। मैं ये कहना चाहूंगा कि उस लेडी की, नीलम जी की नॉलेज जो है करेक्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस पे कुछ करूं। पहले मैंने जब सूरदास के लिए करने की कोशिश करी, मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियो डिलीट किए गए, इसीलिए क्योंकि मैंने सच बोल दिया था। तो इसीलिए ट्राई अवॉइडिंग दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फॉर दीज थिंग्स, बिकॉज नोटिस में आ जाते हो, इसीलिए। नहीं तो पर कोशिश गिरीश करें। जी, सोशल मीडिया इज अ वेरी, सोशल है, मीडिया इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो इसी के थ्रू कर मोबाइल, सकते हैं। विल ट्राई, विल पक्का ट्राई। अगर आप इतनी एनर्जी दिखाना चाहते हो तो विल पक्का ट्राई। ठीक है, मेरे पास इलाज है इसका, किया जा सकता है, क्योंकि अब ये बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है। इवन मेरा जो बुआ का लड़का है, वो भी एडिक्ट हो गया है अल्कोहल के, एंड ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। उन उन इवन मेरे जो फुफड़ है, उनकी भी डेथ, जो फुफड़ कह रहा हूँ, सॉरी, मेरी बुआ जी के जो हस्बैंड हुए हैं उनकी भी डेथ इसी लिवर फेलियर की वजह से हुई है, बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल। चलिए, अब हम आईज के, सॉरी, ईयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ईयर्स का साफ रहना भी जरूरी है। पहले तो आप ईयरबड्स से, एक नॉर्मल ईयरबड से पहले क्लीन कर लीजिए। नहाते वक्त तो खैर क्लीन हो ही जाते हैं,
तो ये दूसरे ईयर को ईयरबड से अगर पेन हो तो बता रहा हूँ, वीडियो कैमरा ऑन रखो और योगा करो। ईयर्स मेरे क्या बाल सब कुछ। हाँ जी, मेरे बाल ऐसे हो रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, हम कोई यहाँ पे वीडियोग्राफी नहीं चल रही है, कोई टीवी शूटिंग नहीं हो रही है, हम सब लोगों के लिए। आप सब लोग अपना बेनिफिट देखो, क्योंकि कुछ दिन बाद आपके कैमरे बंद ही होंगे, आपको रिकॉर्डिंग से ही करनी पड़ेगी। चलिए, अब पहले आप कान में, इसको ये डिवाइस है, इसको कहते हैं ईयर ग्रिड। इसमें एक पंप सा दे रखा है, इसको ऐसे ईयर में डालना है और आप पंप कर लीजिए। ईयर्स भी रहने, साफ रहने बहुत जरूरी है। इसको ऐसे पंप कर लेंगे और गर्दन को ऐसे टिल्ट कर लेंगे, या बेड पे लेट कर भी कर सकते हैं। एकदम आवाज आ रही है क्योंकि मेरे ईयर्स क्लीन थे, ईयरबड इज क्लीन, बट स्टिल आई थिंक अब ऐसे इसको रोल कर लेंगे। अब प्लीज ये मत कहना भिजवा दो, अब भाई यहाँ नियर बाई कहीं पता करके ऑनलाइन मंगवा लेना। जितने की चीज नहीं है उससे ज्यादा कोरियर के चार्जेस लग जाएंगे, क्या कर। चलिए, अब मैं आपको चीज बता सकता हूँ, बाकी आप प्लीज अपने आप अरेंज कर लीजिए। अगर ज्यादा कोई क्वांटिटी है चलो मैं भिजवा दूंगा किसी से। ये पतंजलि से मिलेगा ना? हाँ जी, हाँ जी, पतंजलि का ही मेरा पुत्र है ना, वो नहीं मैंने जाननी चाहिए। चलो, अब लेफ्ट ईयर में मैंने इसको डाला है। सेम आवाज आई, कड़ 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 कड़। और एक्चुअली क्या है ना कि डस्ट इतनी हो रही है, पोल्यूशन तो है ही, डस्ट भी है, जिस वजह से ईयर्स, आईज, इनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नॉस्ट्रल्स भी, अब आप मानते हैं कि भाई बताया है कि जलनीति करनी है, हम बाद में करेंगे जी, अभी कर नहीं सकते जी, ठंड है जी, जब गर्मी होगी तो कहोगे गर्मी है, मुश्किल हो रही है, राती नींदर नहीं आती। तो ये सारे बहाने हैं। लेट्स, अब लेफ्ट ईयर को मैं क्लीन करूंगा आराम आराम से, बिल्कुल ऐसा क्लीन होएगा एंड बिल्कुल क्लियर। अब देखिए, मैं दोबारा एक न्यू ईयरबड ले रहा हूँ और आपको करके दिखाऊंगा कि बिल्कुल साफ हो चुके हैं ईयर्स। ईयर्स का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अब थोड़ा सा मैंने और घुमाया ताकि ये वंस इन अ वीक तो देखो हैबिट बनाइए कि अपने शरीर का ध्यान रखें मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, अब हमारा योगा का सेशन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर आप किसी को सवाल, कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो प्लीज पूछ लीजिए, ताकि आप सही कर पाए, क्योंकि अब आपको अपने आप करने की आदत डालनी है। मुझे ठीक ये है पूछना था, जैसे मेरे जी। कानों में ना हल्का सा साउंड शुरू से आ रहा है, हल्की हल्की आवाज आती रहती है, साए साए जैसी, हम्म, तो वो बंद नहीं ये हुई पता अभी क्यों तक। है? ये क्यों है पता है आपको? हाँ। ये सर्वाइकल इशू है, ये अच्छा। कानों का इशू है। इसके लिए क्या करना है आपको, देखिए, हम्म। इनहेल इनहेल कर रहा हूं मैं, सांस भर रहा हूं, हाँ। गर्दन को पीछे, हम्म। फिर राइट कान को राइट शोल्डर से लगाना है। अच्छा। करते रहिए, हम्म। फिर नीचे ले आइए, एक्सेल करिए, होल्ड, फिर इनहेल करेंगे। लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करिए। हम्म। सांस होल्ड, पर करना है। हाँ जी, फिर सेम चीज हम करेंगे, लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे गर्दन को, एक राउंड लेफ्ट की तरफ से ले लेते हैं, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे, हाँ। फिर इनहेल, गो डाउन, एक्सेल, सॉरी एक्सेल था। हम्म। अब फिर इनहेल करेंगे, राइट कान को राइट शोल्डर से लगाएंगे। ये झुंझुनाहट भी अच्छी चीज नहीं है, दैट मीन्स आपके यहाँ कोई नर्व ब्लॉक हो रही है, उसको आप ठीक रखिए। अब गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड, ये आप थ्रू आउट द डे किया करें। जी। इसको ये आप, जब से एमएस का प्रॉब्लम शुरू हुई होगी ना, तब से ही मतलब चल रहा है। उसके पहले डॉक्टर ने बोल दिया कि वो B12 की कमी इसलिए आवाज आ रही, तो मैं उसके। अभी रजनी का भी मैसेज पढ़ रहा था, उस पे भी लिखा हाँ। हुआ मुझे चक्कर आ रहे हैं, 11 बजे इन्होंने भेजा होगा काफी दिन पहले। तो इट इज नॉर्मल। पता है क्या है, ये जो चक्कर आना, ये इसी की वजह से है।
ये जो पूरा यहाँ एक सिस्टम है ना, जाल है पूरा, जो आपकी गर्दन, जो आपका ब्रेन है और स्पाइन की जो अटैचमेंट है, एक लॉक है लाइक दिस, उसके साथ नर्व्स लॉक्ड है। तो कहीं अगर कोई नस दब जाती है इस मूवमेंट में, गर्दन के मूवमेंट में, तो पेन होने लगता है। ठीक है, स्पाइन तो हिल नहीं सकती, स्पाइन तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, एंड जो गर्दन है वो भी ऐसी टाइट है। अब आप सोचो, लगभग 10 किलो का हमारा ये सिर्फ धड़ है, सोचो बाप 10 रे। किलो यहाँ पे संभाला हुआ है हमारी स्पाइन ने। 10 किलो से ज्यादा वेट है इसका दिमाग का। ठीक है पता है। हाँ, जी। तो करेक्ट नॉलेज होनी भी बहुत जरूरी है। अब मैं सही। धीरे धीरे, मैं ऑलमोस्ट अपनी चीजें शेयर कर चुका हूँ, आप लोगों के लिए इतनी इनफ है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हाँ। जी, तो मुझे भी अब प्रिपेयर होना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है बिल्कुल, और 6 बजे रेडी होना है बिल्कुल। आई हैव टू बी रेडी एट ऑल द 6। बेस्ट हमारी तरफ से। जी मैं जी, कहा ऑल द बेस्ट। मुझे बहुत चिंता हो रही है, पर मैं बतानी, जाहिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो लेकिन आई ट्राई कि हम या तो कुछ एक पहले सेशन कर लें या बाद में सेशन कर लेंगे, कोई डिस्कशन हो या कुछ तरीके की हो, छोटी सी एक क्लास करके एंड अगर कर पाएंगे। कंटिन्यू नहीं कर पाए तो सप्ताह में 2 दिन करवा देना, ऐसा कर लीजिएगा। की कोशिश करेंगे, कोशिश वीडियो पक्का। लेके कर लेंगे अच्छा हम लोग। नहीं ग्रीश, किसी ड्यूटी लगा दो आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग लगा के सब करे उसे एक्सरसाइज। हाँ वो कर देंगे, वो हो जाएगा, वो किसी मैं भी की डाल ड्यूटी लगा दो। दूंगा। यस, एवरीथिंग विल बी डन, वो हो जाएगा हाँ। रिकॉर्डिंग। चलो कुछ नहीं तो यूट्यूब भी देख लोगे किसी हाँ। अरे बहाने। नहीं, पता है कोई रिकॉर्डिंग लगाएगा ना, ये है फ्रेंड से बात भी हो जाती है। कोई बात नहीं, वो आप समझ लो अब नहीं हो पाएगी इंटरेक्ट, वो बाद में हो, अगर टाइम मिला तभी हो पाएगी क्लास। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है, वो नॉलेज आप लोगों के काम ही आएगी। आई नो दैट, हमारे लिए ही कर रहे मेरी हो। आदत नहीं है अंदर रख के नॉलेज बैठे रहो। हम्म। ठीक है, चलिए जी, और कुछ किसी को पूछना है? नहीं, अभी तो देना। अभी तो फिलहाल नहीं। अच्छी बात है, क्वेश्चंस भी कम होते जा रहे हैं जिन लोगों के सिम्टम कम होते हैं। हाँ जी रजनी जी, आप बताइए क्या पूछना है? ईयरबड यूज नहीं कर सकते, उससे पेन होता है। बच्चे, ऐसा होता है, कानों का साफ रखना भी तो जरूरी है, फिर कैसे साफ करोगे? लेकिन ईयरबड से मुझे पेन होता है, तो मैं क्या तो ही बच्चे, करूं? आप ये दे तो रहा हूँ, ये दवाई आप पता करो, इसको मंगाओ, मेरे कान पास पहले है ये साफ। वाली, हम्म, है मेरे पास। तो फिर एक इसको आपके डालो। पास हाँ जी, सरसों का तेल है, उसका बड से लगा के करो क्लियर। बिल्कुल करेक्ट। सबसे सही चीज होती है, सरसों का तेल बड में लगा लो, उसको अंदर मार लो, उससे क्लियर कर लो। यस, दर्द नहीं मगर है, जोर से नहीं मारना, आराम जोर से से, आराम से, करना। आराम से। आराम आराम से। हाँ, आराम आराम से। ठीक है जी, ठीक है रजनी, ये करो आप। ही इज राइट। हेलो कपिल जी, हाउ आर यू? बस फाइन यूके से कैसा चल रहा है? बोलता हूँ, लेकिन जो आप काम की चीज मुझे मालूम होती है वो सब बता देता हूँ। ओहो नहीं नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो बुकिश लैंग्वेज पढ़ी है, बुकिश लैंग्वेज, फिर उसको प्रैक्टिकली करा, उसके बाद जो रिजल्ट निकले हैं, फिर मेरे को 4 साल लगे ये चीज करने में, कि मैं किसी का नुकसान ना करूं। सही बात है, मैं थैंक यू। ये प्लानिंग में था, लेकिन जब 18 में ठीक हुआ तो फिर मेरे को गुस्सा था, बहुत गुस्सा था कि मैं अपने शरीर को नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर उस शरीर, आप सोचो, आप लोग कितनी टैबलेट खा लेते हो एक दिन में? 5, 10, 15, 45 टैबलेट्स इन अ डे। विटामिन तो खाते ही रहते हैं ना, 7-8 तो खा ही जाते हैं। तो वो सब, अब देख लो 5 साल से कोई विटामिन नहीं गया, क्या हुआ? शरीर चल नहीं रहा, उससे बेटर चल रहा है। अच्छा खाओ, अच्छी एनर्जी लो, यू विल गेट इट व्हाट यू आर आस्किंग फॉर। आपको गुड हेल्थ चाहिए ना, तो आप एक्चुअली नेचुरल चीज खाओ, बजाय कि वो बी कॉम्प्लेक्स खाने के। बी कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब करना बहुत मुश्किल है। विटामिन डी हमारी बॉडी को, अगर आप किसी और चीज से लेंगे तो शरीर एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसके लिए अलसी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, पंपकिन सीड्स हैं। तो ऐसी बहुत चीजें हमारे खानों में जो पहले डलती थी, वो, इन सब चीजों के बहुत फायदे हैं। मैंने क्लोव बताया, क्लोव आप खाइएगा। लौंग, लौंग बहुत अच्छा है हमारे शरीर के लिए। अगर आप लौंग खाते हैं तो आप, अच्छी उम्र भी मिलेगी आपको और एक स्वस्थ जीवन भी मिलेगा।
जितनी लिखी है उतनी लिखी है ना गिरीश, वो तो लिखी है। तो फिर चलिए, उसका तो फिर उसको कुछ है ही। अच्छा, उसका अच्छा बनाना हमारे ऊपर है।